हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 जिसका एग्जाम अगस्त सितंबर 2025 में कुल 57 शिफ्टों में हुआ था, उसमें मिडिएवल हिस्ट्री के कुल 57 ही प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 34 प्रश्न हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे। चूँकि बारिश आ जाने के कारण वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था और बचे हुए 23 प्रश्न को आज इस वीडियो में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, यानी 35वां प्रश्न। 1722 में अवध की स्थापना के समय इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए बरेली, बी फतेहपुर, सी गोरखपुर, डी फैजाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फैजाबाद। दूसरा प्रश्न, वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किस वर्ष दूसरी बार मलाबार तट पर कालीकट में उतरा था? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1502। आप बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। 37वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना पर नियंत्रण हेतु दाग और हुलिया तंत्र की शुरुआत की। हुलिया का संबंध किससे था? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सैनिक के विवरण से। 38वां प्रश्न, यज्ञ वर्मन, शार्दुल वर्मन और अनंत वर्मन किस राज्य के राजा थे? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्नौज के मौखरी। 39वां प्रश्न, गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य क्या था? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमिकर। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। यह मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद से के जो भी मुगल शासक रहे उन्हें उत्तरवर्ती मुगल काल शासक कहा जाता है। 41वां प्रश्न, शाहजहां के शासनकाल में 8000 में से कितने मनसबदार उच्चतर श्रेणी के मनसबदार थे, जिन्हें साम्राज्य में कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% और अपने सैनिकों के वेतन के रूप में मिलता था? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 445। 42वां प्रश्न, भारत में सन 1505 में नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए भेजा गया पहला पुर्तगाली कौन था? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी अल्मेडा। 43वां प्रश्न, मालवा क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 8वीं शताब्दी। 44वां प्रश्न, 8वीं-9वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में किन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश उत्तर भारत के समृद्ध शहर कन्नौज के नियंत्रण के संघर्ष में नहीं था? तो 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्लव, जबकि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। रोहिल्ला प्रमुख नजीब उद दौला ने डैश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पानीपत के तीसरे युद्ध में। 47वां प्रश्न, पल्लव साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था जिसका उपयोग उनकी सेना के रख रखाव और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूमि कर। 48वां प्रश्न, अबुल फजल निम्नलिखित में किस शासक का दरबारी इतिहासकार था? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर। 49वां प्रश्न, पल्लव राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की ताकि यह दर्शाया जा सके कि उनका शासन धर्म शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार निर्देशित था? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्म महाराजा। 50वां प्रश्न, 5 ग्राम समितियां बरियाम जैसे निर्निलाई बरियाम और निधि बरियाम निम्नलिखित में किस राजवंश की एक अनूठी प्रशासनिक विशेषता थी? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पांडे। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दीवाने अर्ज का प्रमुख होने के साथ साथ सैनिक का प्रबंधन, घोड़ों पर दाग लगाने और युद्ध सामग्री का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होता था? 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरीज एमू मालिक। 52वां प्रश्न, 1498 में भारत की पहली सफल समुद्र यात्रा के दौरान वास्को डी गामा के जहाज को डैश कालीकट तक किसने चलाया था? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्दुल माजिद। 43वां प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश के विस्तार के दौरान निम्नलिखित में कौन नगर वत्सराज की राजधानी बना? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। 54वां प्रश्न, प्रथम मुगल शासक बाबर मध्यकालीन विश्व के 2 बड़े विजेताओं में से था, यदि वह मातृपक्ष से मंगोल विजेता चंगेज खां से संबंधित था तो पितृपक्ष से किससे संबंधित था? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तैमूर। 55वां प्रश्न, राजेंद्र चोल प्रथम डैश के पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। 56वां प्रश्न, 18वीं शताब्दी में भारत के निम्नलिखित में किस राज्य पर सिराजुद्दौला मीर जाफर मीर कासिम ने शासन किया? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने घोड़ों, टटुओं, मवेशियों, दासों
कपड़े, फलों तथा घरेलू उपभोग और व्यक्तिगत वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य अलाउद्दीन खिलजी। इन्हें मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में मीडिएवल हिस्ट्री के पूछे गए सभी 57 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।